नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है न्यू अपडेट से, जो भी हमारी डेट शीट की अभी हुई है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जितने भी आप इस टाइप के नोटिफिकेशंस देखते हैं उसमें सबसे पहले आपको डेट देख लेनी होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे पास मेल्स आ रहे हैं जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा पुराने, जिसमें डेट भी बहुत 22 तारीख पड़ी हुई है, तो वो आप देख रहे हैं। अगर अभी का न्यू नोटिफिकेशन देख रहे हैं तो लास्ट जो नोटिफिकेशन आया है वो 26 का आया है। तो यहाँ पर जो आपके पास नोटिफिकेशन है वो 25 का मैं इसलिए दिखा रही हूँ। ये हम लोगों के पास नोटिफिकेशंस ये आए हैं जो कि आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी की साइट पर भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या खुशखबरी आप लोगों के लिए है। बीए के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि आप लोगों का पेपर कैसे करना है और क्या आपका जो एक जैकपॉट लग चुका है वो भी आपको इस वीडियो में देखना है। तो वीडियो को एंड तक देखना है। फिलहाल नोटिफिकेशंस को हम रीड करना शुरू करते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा नोटिफिकेशन है दोनों ही प्राइवेट और रेगुलर दोनों ही क्लासेस के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, या फिर तो आप रेगुलर हैं या फिर तो आप प्राइवेट हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के हैं तो आपके लिए जो न्यूज़ है वो सबसे एंड में आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के हैं तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए एंड में जो है एक दो नोटिफिकेशंस है जो उनसे रिलेटेड हैं, वो भी उन लोगों को पढ़ लेने चाहिए। इट मीन्स फर्स्ट ईयर वाले भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ पर मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि अगर आप बीए सेकेंड ईयर, बीकॉम, एमए, एमकॉम, प्राइवेट, रेगुलर किसी भी उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो आप लोगों की जो एग्ज़ाम्स थे जो 15 तारीख से इनके पोस्टपोन हुए थे, निरस्त कर दिए गए थे, तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। और सेकंड जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। एमए, एमएससी, जितने भी ये कोर्सेज़ हैं जिसमें सेमेस्टर का ज़्यादा है, जैसे कि एलएलबी, एलएलएम, इन सभी पाठ्यक्रमों, अगर आप एलएलबी, एलएलएम, एमए, एमएससी, एमकॉम इनमें से किसी भी क्लास का दे रहे हो तो आप लोगों के लिए बिल्कुल साफ लिखा हुआ है अंतिम सम सेमेस्टर। अंतिम इट मीन जो भी लास्ट ईयर वाले हैं, जैसे कि अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं और आप 3 साल का कोर्स कर रहे हैं तो आपका जो सबसे लास्ट ईयर है सिर्फ उनको जो एग्ज़ाम्स हैं उनको देना होगा। इट मीन्स 5th और 6th, जहाँ तक नोटिफिकेशंस का सवाल है, 5th और 6th आपके जो एलएलबी के पाठ्यक्रम हैं उनको देना होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल साफ़ है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई और चेंज होता है तो आपको अपने कॉलेज से ज़रूर पता कर लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप इन सेमेस्टर्स को क्लियर कर रहे हैं, आप इन सेमेस्टर्स के हैं, इन सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा जो जून में रद्द हो गई थी उनके बारे में सिर्फ बताया जा रहा है कि सिर्फ उनकी फाइनल ईयर की परीक्षाएँ ली जाएंगी। बीएड जैसे जितने भी पाठ्यक्रम हैं वो या फिर बैक के स्टूडेंट हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के होने चाहिए। बीए फर्स्ट ईयर का कोई भी जो सीधे साधे तरीके से बीए फर्स्ट ईयर में है उनका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। सिर्फ उनका एग्ज़ाम होगा जो बीएड के सेकंड ईयर में है। अभी तक हमारे पास ये नोटिफिकेशन लिखित में है यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अभी मैं यही कहना चाहूँगी कि बीएड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फाइनल ईयर वाले ही इस एग्ज़ाम को अपीयर करें। आपके जो एग्ज़ाम्स हैं ये इन डेट्स की ड्यूरेशन में आपके करा लिए जाएंगे और किसी भी हालत में आपको जो आपका रिज़ल्ट है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि आपका न्यू सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जितनी भी आपकी वेबसाइट है ये जारी कर दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये 25 तारीख का नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इसकी यूनिवर्सिटी पे डेट शीट आ चुकी है। आप चाहें तो इस साइट पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि अभी ये जो बीए, एलएलबी, एलएलबी, एलएलएम इनके एग्ज़ाम्स कैसे लिए जाएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, किस तरीके से लिए जाएंगे, ये दिशा निर्देश अभी आए नहीं हैं, यथा समय पर निर्गत किए जाएंगे। इट मीन्स अभी
बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता कि आपके लिए क्या नोटिफिकेशंस और आ जाए। तो इनकी LLM इनकी कैसी परीक्षा का पैटर्न रहेगा, तो अभी इन लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि अभी ये हम लोगों को और क्या बता रहे हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे व्यावसायिक वोकेशनल जैसे B.Ed हो गया, LLM हो गया, इन सभी पाठ्यक्रमों की जो परीक्षाएं रहेंगी, उनकी जो परीक्षा की आपकी डेट शीट है वो वेबसाइट पर परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार ही संपन्न होंगी। इट मीन्स अभी भी नोटिफिकेशंस के चेंजेस होने के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन आपको अपनी तैयारी को पूरा रखना है। तो चलिए नेक्स्ट जो नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी हम एक बार, ये जो नोटिफिकेशन है ये हमारा 26 डेट का है। यहाँ पर आप डेट को सबसे पहले देखें, किसी भी आप इसको नोटिफिकेशन को देखते हैं जो साइट का हो, सबसे पहले आप डेट को देखिएगा जिससे कंफर्म हो जाता है। और दूसरी चीज़ आपको देखनी होती है पत्रांक नंबर, क्योंकि ये थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी होती है कि ये जो PDF है ये आपको सही मिली है। तो इन दोनों चीज़ों को देखने के बाद ही आप PDF पे अपना टाइम स्पेंड करें। तो देख लेते हैं PDF में क्या लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि मुझे ऐसी ही मिली है और जहाँ तक मैंने देखी हैं सभी मुझे ऐसी ही दिख रही हैं। तो यहाँ पर ये सभी नोटिफिकेशंस हैं जो BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर सबके लिए हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों, संस्थानों और विश्वविद्यालय परिसर में जितनी भी आपकी जो परीक्षाएं कराई जाएंगी उसमें आपको जो उसके अकॉर्डिंग चलना है। इट मीन्स सैनिटाइज़र आपके पास होना चाहिए, मास्क आपके पास होना चाहिए, ये सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरी चीज़, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इस चीज़ में हो रहे हैं कि उनके जो दूसरी चीज़ ये आ रही है कि उनके एडमिट कार्ड निकल कर आ रहे हैं। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका फर्स्ट ईयर का भी आ सकता है, सेकेंड ईयर का भी। तो एडमिट कार्ड प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास पुराना वाला है आप उससे भी जाकर एग्ज़ाम दे सकते हो। एडमिट कार्ड कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब जितने भी नोटिफिकेशंस लिखे हुए हैं। नंबर 1 को अगर आप पढ़ेंगे, अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं, इसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कहीं भी इंक्लूड नहीं होंगी। जितने भी सेमेस्टर हैं, मैं सेमेस्टर के बारे में बात कर रही हूँ, जितने भी सेमेस्टर्स हैं उनका जो सबसे लास्ट का ईयर है, कोई भी क्लास हो आपकी, तो उनकी ही परीक्षाएँ होंगी फाइनल ईयर की। नेक्स्ट आप देखिए, स्नातक के जितने भी हैं, स्नातक इट मीन्स BA के जितने भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के 2019-20 की परीक्षाओं में जो प्रमोट हुए हैं, इस इट मीन्स जो अभी फ़िलहाल BA सेकेंड ईयर में हैं, तो उनकी जो परीक्षाएं हैं वो 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच संपन्न कराई जाएंगी। अगर किसी को इसका PDF चाहिए डेट शीट का तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे, मैं उनको इसका PDF भी प्रोवाइड करा दूँगी। नेक्स्ट ये बता रहा है, तीसरा जो है, अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर सभी सम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों की परीक्षा जून में ना कराकर उससे पहले विषयों के सेमेस्टर की परीक्षाओं के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। इट मीन्स जितने आपने जो दिसंबर में आपने अपनी परीक्षाएं दी थी उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। सिर्फ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए अंतिम सेमेस्टर है, सिर्फ सेमेस्टर के लिए, सेमेस्टर रेगुलर वालों का होता है। नेक्स्ट आप देखिए, ऐसे विषम सेमेस्टर जिनकी संपूर्ण परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई थी, अपूर्ण रह गई थी, वो भी इसके बीच में ही संपन्न कराई जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी कौन सी परीक्षा है, कोई भी शेड्यूल चेंज होगा तो आपको पूरी नज़र रखनी है। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर जो आपको सीधा सीधा बताया जा रहा है कि जितने भी स्नातक हैं, इट मीन्स BA, BSc, BCom के द्वितीय एवं तृतीय जो ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको विकल्प प्रदान किया जाएगा कि प्रत्येक में विषय में मात्र एक आपको, इट मीन्स इंग्लिश के जैसे 2 कोड होते हैं, 209, 210, 309, 310, तो आपको सिर्फ एक पेपर लेना है। अगर मैं आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और ये वीडियो को अभी देख रहे हैं तो मेरा बिल्कुल मानना है फाइनल ईयर वालों के लिए कि प्लीज़ वो इंडियन वाला पेपर लें। इंडियन जो भी हमारे इंडियन वाला पेपर है सेकेंड ईयर में, और BA फाइनल ईयर में भी इंडियन उसका पेपर है, इंडियन पोइट्री का। अभी मैं आपको डेट शीट में भी दिखा दूंगी। आपका जो उस पेपर को अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो वो इजी भी होता है और आपके मार्क्स स्कैनिंग भी होता है। तो जो भी पेपर आपने बहुत अच्छा तैयार किया है सिर्फ एक का देना है। इट मीन इंग्लिश का आपकी चॉइस है, आपको 309 देना है, 310 देना है। हिंदी का आपकी चॉइस है, आपको कौन सा वाला पेपर देना है। तो एक पेपर आपका दोनों कोड एक ही दिन होंगे, आपकी चॉइस रहेगी, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम पेपर को मांग सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
यहाँ पर जितने भी 4 वर्ष के, स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है बीपीटी के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर और सीधे प्रवेश हुए हैं, उनको भी प्रोन्नत कराया जाएगा। यहाँ पर जितने भी नोटिफिकेशंस हैं ये कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो इस पे आपको नज़र रखनी है कि आप नज़र बनाए रखें कि कब आपका नोटिफिकेशन चेंज हो जाए। यहाँ पर नेक्स्ट आप देखिए, परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी को एक विषय के प्रश्न पत्र समूह को उसकी इच्छा के आधार पर, इट मीन्स स्टूडेंट कौन सा पेपर चाहता है सिर्फ वही पेपर उसको दिया जाएगा और एक पेपर कोड के अंकों के आधार पर विषय के बाकी पेपर के कोड के अंक प्रदान किए जाएंगे। इट मीन्स किसी भी एक आपको को चूज़ करना है, जैसे 309 310 आपको कोई एक पेपर चूज़ करना है। हिंदी में भी आपके 2 पेपर रहते हैं, तो आप कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग दोनों के मार्क्स मिल जाएंगे। इट मीन्स आपके बहुत ज़्यादा वाले मज़े आ चुके हैं। तो बीए के बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने मार्क्स गेन करने का। बीए फाइनल के लिए मैं स्पेशली कहूँगी कि वो अपना इंडियन वाला पेपर अगर रखेंगे तो इंग्लिश में बहुत अच्छा रहने वाला है, इजी होता है और बहुत अच्छे से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, सभी इनकी जो अवधि रहेगी, जो भी आपकी टाइमिंग रहेगी, चाहे आप वो एमसीक्यू कर रहे हो, चाहे आपका रहेगा डिटेल्ड रहेगा, लेकिन आपकी जो रहेगी टाइमिंग वो 1.5 घंटा ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं होने वाली है। नेक्स्ट आपको देखना है यहाँ पर जो शैली है, शैली इट मीन्स स्टाइल है, जैसा भी आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पेपर आता था वो वैसा ही रहेगा, लेकिन जैसे आपका सेकेंड ईयर का रहेगा सब्जेक्टिव, इट मीन्स डिटेल रहता है सेकेंड ईयर का, और आपका फाइनल ईयर का आएगा ऑब्जेक्टिव। और जैसे आपका सेकेंड ईयर में आता है दीर्घ, अति लघु, लघु, जैसा भी आपका आता हो, लेकिन 1.5 घंटे में ही आपको वाइंड अप करना है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए सम सेमेस्टर के बारे में फिर से लिखा हुआ है। इट मीन्स 2020-21 के सत्र की परीक्षाओं में कोई भी आपकी प्रैक्टिकल नहीं होगा। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल नहीं लगाया जाएगा। जितने भी आपकी रिटन पेपर हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसके जो प्रैक्टिकल है उसके अंक मिल जाएंगे। और तीसरी यहाँ पर जो नंबर 10 पॉइंट पे है, यहाँ पर मौखिक परीक्षाएँ जो होती हैं, वाइवास जो आपके होते हैं, लेकिन सिर्फ रेगुलर के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तभी आपकी यहाँ पर, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, संस्थागत पाठ्यक्रम जितने भी रेगुलर आपके स्टूडेंट्स हैं, आप उनकी जो वाइवा होगा वो ऑनलाइन होगा, वो ऑफलाइन नहीं होगा। इट मीन्स हो सकता है कॉलेज आपको कॉलेज में बुलाए, वहाँ पर जाके आपका वाइवा ले, या फिर उसी दिन आपका जो कोई भी आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाए उसके अकॉर्डिंग आपका घर से ही वाइवा हो सकता है। ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपके कॉलेज की पूरी भूमिका रहेगी कि वो किस तरह से ऑनलाइन वाइवा को करवाता है आपके कॉलेज में। जितने भी प्राइवेट के स्टूडेंट हैं यहाँ पर साफ लिखा है कि उनकी कोई भी वाइवा नहीं होने वाला है, और वाइवा के जो अंक हैं वो आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर होंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये नोटिफिकेशंस कभी भी किसी भी हालत में चेंज हो सकते हैं, इन पर बिल्कुल नज़र बनाए रखिएगा। तो अगर आपको इन का लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए 10/4/21 में आयोजित हो चुकी, इट मीन्स ये फर्स्ट ईयर की भी हो चुकी हैं, 001, 002 और 3 की ये आयोजित नहीं होंगी और इनके मार्क्स बच्चों की मार्कशीट में आ जाएंगे। इट मीन्स सेकेंड ईयर फाइनल के जितने भी बच्चे हैं जो यहाँ पर अभी सेकेंड ईयर और फाइनल के ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्ज़ाम हैं, तो ये वापस नहीं होंगी, ये वापस ना किसी भी उसकी नहीं होंगी, उसी के मार्क्स आपको दिए जाएंगे, वापस नहीं होंगी। जो आप ये सोच लीजिए जितने भी एग्ज़ाम्स आपके हो चुके हैं, आप चाहे फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, फाइनल के हो, जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं वो दोबारा नहीं होंगे और उनके जो मार्क्स हैं वो आपको दिए जाएंगे, आप किसी भी क्लास के हों, चाहे आप प्रमोट हो रहे हों। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कोड्स भी आपके दिए हुए हैं, सेकेंड ईयर के कोड्स हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि स्नातक द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र कोड ये बिल्कुल आपके लिखे हुए हैं। इनको ज़रा ये जितने भी कोड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वो संबंधित प्रश्न पत्र समूह के बचे हुए प्रश्न पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित ना हो। उनकी दिनांक 12/4 को संपन्न हो चुकी परीक्षाओं के आधार पर उस विषय के समस्त कोडों के अंक प्रदान कर दिए जाएं। इट मीन्स अगर वो देना चाहें इनके पेपर तो वो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें, पहले दे चुके हैं तो वो ना भी दें, उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका पेपर ख़राब हुआ है
तो आप इन कोड्स के जो एग्ज़ाम्स हैं वो वापस से दे सकते हैं, लेकिन ये आपकी बिल्कुल आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको अगर देना है तो दीजिए इन कोड्स का, स्पेशली हर कोड का नहीं, सिर्फ इन कोड्स का जो भी यहाँ मेंशन आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं आपको ये पीडीएफ, ध्यान दीजिएगा सिर्फ ये कोड्स जी जो आपको पॉइंट नंबर 13 में दिखाई दे रहे हैं, अगर आप में से किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मेरे को आप बिल्कुल एक कमेंट कर दीजिएगा। आप किसी भी तरीके से किसी भी भ्रांति में नहीं रहेंगे कि क्या करना है, सभी पेपर्स को छोड़ देना है, तो सिर्फ ये कोड। और एक बार अपने कॉलेज से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी बार बार चेंजेस कर रही है, तो कोई भी चेंजेस कभी भी हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर एक बार अवेयर करना चाहूँगी कि अपने कॉलेज से ज़रूर कंसल्ट कर लें। यहाँ पर देखिए, हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने प्रश्न पत्र जितने भी बचे हुए हैं उसमें बैठ सकते हैं, क्योंकि उनके कुछ जो पेपर हैं वो 12 तारीख को, 12/4 को जो आपका लास्ट पेपर हुआ था उसके अंक ना प्रदान करके बचे हुए कोड की परीक्षाओं के प्राप्त अंक के उक्त विषय के प्रश्न पत्र समूह के सभी प्रश्न पत्रों के अंक प्रदान किए जाएंगे। लेकिन अगर आप पेपर देंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि इन्होंने चॉइस दी है सिर्फ इन कोड्स का है। ये पॉइंट नंबर 13 है, ये पूरा पॉइंट नंबर 13 है कि इन कोड्स को आप चाहें तो दे सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दे सकते। तो इन कोड्स के लिए आपको छूट दी गई है, बहुत ज़्यादा आपको छूट मिल रही है। यहाँ पर जितनी भी परीक्षाएं आपकी कराई जाएंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 14। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो इसको एक बार आप पढ़ भी लीजिएगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो मांग लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट मुझको देकर। यहाँ पर लिखा हुआ है आयोजित कराया जाएगा उन्हीं परीक्षाओं के छात्रों के बैक व भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। शेष परीक्षाओं में बैक और भूतपूर्व परीक्षाओं के लिए छात्रों के बाद यथा समय पर अवसर प्रदान कराया जाएगा। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको यहाँ पर इनको बैठने का, वापस रीअपीयर होने का मौका मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट के लिए अभी इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया है। इन्होंने कहा है कि जिन परीक्षाओं को आयोजित कराया जाएगा उन्हीं परीक्षाओं के छात्रों को बैक और भूतपूर्व छात्र के रूप में भी परीक्षा दे, मतलब वो बैक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहा गया है कि वो भी अपने इस पेपर को अपीयर हो सकते हैं। बैक के स्टूडेंट्स के लिए भी ये अपीयर हो सकते हैं, लेकिन जो बाकी बची जो परीक्षाएं हैं उनके लिए जो बैक के पेपर हैं वो बाद में आएंगे। नेक्स्ट ये नोटिफिकेशन है LLB के लिए, प्रथम व शिष्ट, आई थिंक 6 सेमेस्टर है ये, प्रथम व चतुर्थ BA LLB के जो भी है 10वीं सेमेस्टर की परीक्षाओं की तिथि रूपरेखा यथा समय पर घोषित की जाएगी। इट मीन्स अभी भी LLB के जो स्टूडेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम होने हैं, अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कम से कम 2 जुलाई को, जहाँ तक अंदाज़ा है 2 से 3 जुलाई को आपके नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको चैनल पर से मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो BA सेकेंड ईयर के, BA फाइनल ईयर के कोड नंबर है 002 003, इनकी जो लिखित परीक्षा थी वो पहले ही हमारी 10 अप्रैल को हो चुकी है। तो इनके जो इनकी प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होते हैं अब वो नहीं होंगे, इनमें से ही इनके प्राप्तांकों को ही जो प्रैक्टिकल आपके एग्ज़ाम होते हैं उसके अंक माने जाएंगे। और ये जो प्रैक्टिकल होगा इन सब्जेक्ट्स का नहीं होगा। आपके कोड्स देख लीजिए, 002 003 का कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, फाइनल ईयर के हैं, किसी भी ईयर का आपका इसका सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नहीं होगा। ये जो कोड्स लिखे हुए हैं सिर्फ इस सब्जेक्ट का। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्रथम वर्ष स्नातक की परीक्षा नहीं हो रही है। प्रथम वर्ष इट मीन्स BA फर्स्ट ईयर की परीक्षा जो नहीं हो रही है, उनका जो फाउंडेशन कोर्स है उनकी A009 की कोई परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी, क्योंकि कोई भी परीक्षा नहीं हो रही है तो कोई भी BA फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं है। तो ये अगर वो ना भी सुने तो भी चल जाएगा। यहाँ पर देखिए 008 में जो इन्होंने लिखा है, केवल उन परीक्षार्थियों के लिए आयोजित कराई जाएगी जो कि बैक के स्टूडेंट्स हैं।
या किसी कारण से वो परीक्षाओं के प्रथम या फिर वो बैक के स्टूडेंट हैं या फिर किसी कारण से सम्मिलित नहीं हो पाए, सिर्फ उन बच्चों के लिए है। बीए फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा यहाँ पर उन बच्चों के लिए है। बाकी जो बिल्कुल सीधे सच्चे तरीके से आप आ चुके हैं यहाँ पर बीए सेकेंड ईयर में आए थे, उनको बिल्कुल टेंशन लेने की, जो बीए फर्स्ट ईयर हैं, जो 12th पास करके फर्स्ट ईयर में आए हैं, उनको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उनका कोई पेपर होना नहीं है। कोई नोटिफिकेशन में चेंजेस हो जाएं तो बिल्कुल चैनल पे अपडेट एकदम से आप लोगों को मिल जाएगी। लास्ट देखिए यहाँ पर जो सेकेंड ईयर का फाउंडेशन कोर्स है, इट मीन्स 11, 12, 13 हो, ये आप आपने जो भी लैंग्वेज लिया होगा, ये लैंग्वेजेस के कोर्स हैं। तो इसमें A010 जो जनरल अवेयरनेस की वो हैं परीक्षाएं होंगी। इन प्रश्न पत्रों की परीक्षाओं में द्वितीय वर्ष बैक एवं भूतपूर्व छात्र इत्यादि विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे। इट मीन्स अगर आप सेकेंड ईयर की बैक दे रहे हैं इन सब्जेक्ट्स की, तो आपके लिए भी ये पेपर आयोजित कराया जाएगा। तो आपको भी ये पेपर देंगे बैक के स्टूडेंट्स अगर आप हैं इन कोर्स के, लेकिन स्पेशली बीए सेकेंड ईयर। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आगे कोई नोटिफिकेशंस नहीं है। तो अभी मैं आपको डेट शीट की तरफ ले चलती हूँ। अगर आपको सिर्फ एक चीज़ समझानी है, आप उसको समझ लीजिए और आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है, जो मैं डेट शीट दिखा रही हूँ उसकी जो डेट है वो 26 तारीख को रिलीज़ डेट है, और यहाँ पर जो पत्रांक संख्या है वो भी पड़ी हुई है। तो यहाँ पर आप इसको CCS यूनिवर्सिटी की साइट पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, CCS यूनिवर्सिटी की साइट पर आपको सब कुछ मिल जाना है। यहाँ पर बिल्कुल ख़ास बात है कि आपको अपना जो पर एडमिट कार्ड है वो पुराना भी चल जाएगा, इसको आपको नया निकलवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका जितना भी आपका पेपर होगा, आपका बिल्कुल अकॉर्डिंग वैसा ही पैटर्न रहेगा। सेकेंड ईयर वालों का सब्जेक्टिव रहेगा, इट मीन्स आपको लॉन्ग शॉर्ट सब आएंगे। आपको चॉइस भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो अपना एक पेपर बहुत अच्छे से तैयार कर लो, जो भी आपको लगता हो कि ये पेपर में आप निकल सकते हैं। चॉइस आपको मिलने वाली है, अपना एक पेपर बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार करना है। और जो बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका बहुविकल्पी आएगा, MCQ आएगा, लेकिन आप लोगों का सभी का टाइम जो है 1.5 घंटा रहेगा। इससे ज़्यादा किसी को भी टाइम नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये आपकी डेट शीट है, उसमें से आपको सिर्फ एक चीज़ मुझे आपको समझानी है, जो कि मेरे पास इंग्लिश सब्जेक्ट है। न्यू ओल्ड का आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। न्यू का पेपर सिर्फ वो बच्चे देंगे जो कि जिन्होंने अपने, आप सिर्फ पेपर को देखिए कि आपने कौन सा पेपर भरा हुआ है। इंग्लिश के जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का पेपर बहुत इजी आता है। अगर आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो इसमें अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं। लेकिन आपने कौन सा पेपर बहुत अच्छा तैयार किया हुआ है, आपको एग्ज़ाम सिर्फ उसका देना है। इन दोनों का नहीं देना, सिर्फ एक पेपर देना है। या फिर तो आप अपनी चॉइस से 309 मांग लीजिएगा या फिर 310 मांग लीजिएगा। 310 का पेपर बहुत ईजी होता है। अगर आपको कुछ नहीं पता, आपने कोई नोट्स मॉडल नहीं खरीदे, तो 310 आप आँख बंद करके ले आओ और उसको याद करना शुरू कर दो। ये अभी भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी आपके लिए हो सकती है, क्योंकि आपके पास अभी भी 12 से 14 दिन बचे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक सब्जेक्ट का पेपर, दोनों कोर्स एक ही दिन है। न्यू ओल्ड का पैटर्न मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। ओल्ड उन बच्चों के लिए है जो सेकेंड ईयर में बैक दे रहे हैं, किसी भी वजह से बैक दे रहे हैं, या फिर उन्होंने अपना रीअपीयर किया है। जैसे फर्स्ट ईयर में आकर सेकंड ईयर में वो फेल होकर दोबारा से रीअपीयर हुए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ओल्ड है। बाकी सभी के लिए जो सेकंड ईयर में सीधे सच्चे तरीके से आए हैं उनके लिए न्यू सिलेबस होता है। कोई भी न्यू नोटिफिकेशंस अभी तक इसके अलावा मेरे पास नहीं है और अभी भी साइट पर नहीं आया है। तो आपको इन एक सब्जेक्ट का केवल एक पेपर उठाना है। देखिए 12 जुलाई को ही इन्होंने ओल्ड दिया हुआ है, 12 जुलाई को ही इन्होंने न्यू दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप ओल्ड के स्टूडेंट हैं तो आप न्यू को नहीं अटैम्प्ट कर सकते। और अगर आप सीधे सच्चे तरीके से बीए सेकेंड ईयर में आए थे तो आपने न्यू कोर्स भरा होगा और आपको उसी की तैयारी करनी है। गलती से अगर आपका ऐसा हो गया हो कि आप बैक के स्टूडेंट हैं नहीं हैं और फिर भी आपका ओल्ड आ गया हो, तो अभी भी आप अपने कॉलेज से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने चेंजेस को देख सकते हैं कि आपने चेंजेस क्या क्या करवाने हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए थी। एक पेपर अटैम्प्ट करना है किसी भी एक सब्जेक्ट का। तो ये इतनी चीज़ें अभी मेरे पास हैं। बाकी जो आपकी डेट शीट है, कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है
तो उसमें कहा नहीं जा सकता, कोई भी चेंजेस, कोई भी नोटिफिकेशंस अभी बदल सकते हैं। तो अभी तक की डेट शीट जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन एमए के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि उनके लिए ऐसी कोई चॉइस नहीं है, उनको सभी अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनको देना पड़ेगा। सिर्फ प्राइवेट के स्टूडेंट्स के लिए एक ख़ास बात यह है कि उनकी जो वाइवा है वो आयोजित नहीं कराई जाएगी, और जितने भी रेगुलर के स्टूडेंट हैं उनकी ऑनलाइन हो सकती है। तो अभी इसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। जो भी नया नोटिफिकेशन मेरे पास आएगा उसकी वीडियो आपको तुरंत हैंड टू हैंड चैनल पर मिल जाएगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।